जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लें। आपको वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए अभी क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम क्या दिया हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है। सीधे हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। क्या बोला है, गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में स्थित है। अब आप लोगों को क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो है पता होना चाहिए, हम किस दिशा में कौन सी डायरेक्शन यहाँ पर हम लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं। इस दिशा में क्या लेंगे हम, ऊपर साइड क्या लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये क्या लेंगे हम, इस साइड लेंगे पश्चिम। हमेशा जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो दिशा हम इसी तरह से डिनोट करेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये क्या हो गई, पश्चिम दिशा। अब हमसे बोला है कि गांव बी जो है गांव बी के पश्चिम में स्थित है। किसकी बात क्या है, तो गांव ए की बात क्या है कि वो क्या है, बी के पश्चिम में स्थित है। तो ये क्या हो गया, बी। अब बी के पश्चिम में, तो बी हम यहाँ से डिनोट करेंगे दिशा। बी के पश्चिम में कहाँ होगा, इस साइड। बी के पश्चिम में कौन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। बी के पश्चिम में ए हो जाएगा। उसके बाद गांव सी जो है ए के दक्षिण में। अब ए से क्या बनाना है, हमें दिशा डिनोट करना है। तो ए का दक्षिण कहाँ होगा, नीचे साइड। तो दक्षिण दिशा में कौन है, यहाँ पर सी। ए के दक्षिण में कौन है, सी है। हमें ए का स्थान क्या मिल गया, सॉरी सी का स्थान ए के दक्षिण दिशा में स्थित है। फिर आगे हम देखें, और गांव डी जो है सी के पूर्व में स्थित है। अब सी से क्या बनाएंगे, हम दिशा बनाएंगे, क्योंकि सी से बोला है सी के कहाँ पर है, पूर्व में स्थित है। सी के पूर्व में स्थित है क्या, डी। तो पूर्व दिशा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होंगे, चारों जो गांव दिए थे इस तरह से सेटल होंगे। गांव ए जो है बी के पश्चिम में, हम यहाँ से बी से देखें, बी के पश्चिम में क्या दिया, ए दिया है। गांव सी ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। और गांव डी जो है सी के कहाँ है, पूर्व में। सी के पूर्व में क्या हो गया, यहाँ पर डी हो गया। आगे हम देखें क्वेश्चन क्या पूछा है, तो गांव डी जो है, क्या पूछा है, गांव डी ए के सापेक्ष किस दिशा में। अब ए से क्या देखना है हमें, किस दिशा में ये जो है डी दिख रहा है। अब हमें पता है ये क्या हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये क्या हो गया, पश्चिम। लेकिन हम यहाँ की दिशा देखें, ए और डी, ये क्या दिख रहा है हमारे पास, ना पूर्व में हो ना ही कहाँ पर है, दक्षिण में। लेकिन हमें जो दिशा दिख रही है इसकी, वो क्या दिख रही है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा। क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्व दिशा कहलाती है। तो हमारे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। हमेशा दिशा हम कैसे लेंगे, ये भी याद रखना आप लोग, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब ये एक चीज यहाँ पर ये भी याद रखिए, उत्तर और पूर्व की जो दिशा होती है वो क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। यहाँ पे दिशा जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व की, तो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, सॉरी बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। यहाँ हम देखिए पश्चिम और क्या दिया, दक्षिण, तो इसके बीच की दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम। और यहाँ पे क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। तो आप लोग ये दिशा जो है बिल्कुल याद रखोगे, इनके बीच की दिशा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, गांव ए के सापेक्ष डी जो है किस दिशा में था, दक्षिण पूर्व दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम, कथन दिया है कुछ लाल क्या है, चूहे हैं, कुछ चूहे जंगली। अब कथन के अनुसार क्या बनाएंगे हम, डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला कथन, कुछ लाल क्या है, चूहे। ये क्या होगा, हमने यहाँ पर कुछ लाल को इसको डिनोट कर लिए। अब कुछ लाल क्या है, चूहे, तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ लाल जो यहाँ पर चूहे में इस तरह से शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बोला है, पूरे के पूरे बोलते तो हम क्या कर लेते हैं, सर्कल के ऊपर सर्कल बना लेते। उसके बाद सेकंड, कुछ चूहे क्या है, जंगली। अब कुछ चूहे क्या आ जाएंगे, यहाँ पर जंगली आ जाएंगे। लेकिन इसका डायग्राम हम क्या बनाएंगे, दो तरीके से बनाएगा, क्या, दो तरीके से हम इसके डायग्राम बनाएंगे। कुछ चूहे क्या होगा, यहाँ पर जंगली में शामिल तो हो गए, लेकिन इसका डायग्राम हम दो तरीके से किस तरह से बनाएंगे, तो क्या हो गया, कुछ लाल क्या हो गए, ये चूहे ये शामिल हो चुके हैं। लेकिन क्या बोला है, कुछ चूहे क्या है, जंगली। कुछ चूहे क्या है, यहाँ पर जंगली है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जंगली जो है दोनों में शामिल होगा, लाल में भी और चूहे में भी। अब निष्कर्ष पढ़ते, कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा, कुछ जंगली क्या है, चूहे। अब यहाँ पे देखिए कुछ जंगली क्या चूहे दिख रहे हैं, बिल्कुल ही हमारे पास दिख रहे हैं, कुछ जंगली चूहे में शामिल है। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, पहले डायग्राम में सही। अब दूसरे डायग्राम में देखें, कुछ यहाँ पर जंगली क्या दिख रहे हैं, चूहे बिल्कुल हमारे पास दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, निष्कर्ष पहला हमारा सही हो जाएगा। दोनों में सही है तभी हमारा क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा। एक में सही एक में गलत तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सेकंड पढ़े, सभी जंगली क्या है, चूहे। अब सभी के सभी क्या, जंगली जो है चूहे दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, कुछ बस क्या है, चूहे जो है जंगली है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ हम देखें सभी जंगली, सभी के सभी जंगली क्या चूहे दिख रहे हैं हमारे पास, यहाँ सभी जंगली जो है चूहे नहीं है। सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर पहले डायग्राम में भी गलत और दूसरे में भी गलत, क्या हो जाएगा निष्कर्ष सेकंड गलत।
कुछ लाल क्या है, जंगली। अब यहाँ हम देखिए पहले डायग्राम में कुछ लाल क्या जंगली दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, अलग दिख रहा है हमारे पास। कुछ चूहे क्या है, जंगली। यहाँ पे तीसरा जो निष्कर्ष है वो क्या हो रहा है, गलत। यहाँ हम देखिए कुछ लाल क्या है, जंगली। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ लाल क्या जंगली में शामिल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर रहा है। लेकिन पहले डायग्राम में क्या हो गया, गलत, और दूसरे में क्या हो गया, सही। तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, गलत ही होगा। जब दोनों में सही होता है तभी क्या होता है, हमारा डायग्राम यहाँ पर निष्कर्ष जो है सही होगा। हमारा आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आंसर, केवल क्या कर रहा है, पहला जो निष्कर्ष दिया गया था क्या था, कुछ जंगली चूहे, वही क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कूट भाषा में PEN पेन को 16514 लिखा जाता है, तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए पेन दिया, शब्द क्या दिया है, पेन दिया है। अब सीधे हम यहाँ पर अल्फाबेट्स दिए हैं और उसके क्या दिए यहाँ पर नंबर। अब P का नंबर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, P का नंबर कितना होता है 16, E का नंबर 5 और N का नंबर कितना होता है 14 होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन में भी देखे यही दिख रहा है 16, 5 और 14। सीधे क्या दे दिया है, अल्फाबेट्स के नंबर। हमें जिसका निकालना है कॉपी शब्द का हम निकाल लेंगे। क्या दिया हमारे पास, कॉपी शब्द दिया है। सी का नंबर कितना होता है 3, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16 और बाय का नंबर कितना होता है 25 होता है। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। हम चारों ऑप्शन में देखें तो कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास 3, 15, 16, 25। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जब आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होंगे तब आप लोग जो है क्वेश्चन को आसानी से समझ जाओगे और कर भी लोगे। चलिए आगे आते हैं। किसी कूट भाषा में पेपर को ये लिखा जाता है, तो बैंक को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखें क्या शब्द दिया है, पेपर। क्या दिया शब्द हमारे पास, पेपर शब्द दिया, और क्या लिखा कूट, PKAZ, PKEV और RI। ये क्या दिया हमारे पास, कूट दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में कितने अल्फाबेट्स है 5, और जो उसका कूट दिया उसमें कितने अल्फाबेट्स दिख रहे हैं हमारे पास, 6 अल्फाबेट्स। कितने हैं, 6 अल्फाबेट, सॉरी 6 नहीं 10 है, टोटल कितने हैं 10 अल्फाबेट। यहाँ कितने 5 और यहाँ पे कितने हैं 10। अब हम यहाँ पे देखें P, यहाँ पर हम पहला अल्फाबेट जो देखें यहाँ पर भी क्या दिया है, P दिया है। अब उसके बाद वाला अल्फाबेट क्या दिख रहा है हमारे पास, K दिख रहा है, और K क्या है, P का अपोजिट है। P का अपोजिट क्या दिया है, K दिया है। अब अगला अल्फाबेट क्या दिया, A दिया है, और A का अपोजिट साथ में क्या दिया है, Z दिया, उसके कूट के रूप में। यहाँ हम देखें P दिया है और P का अपोजिट वर्ड क्या दिया है, K दिया है। यहाँ पर भी देखिए E अगला अल्फाबेट जो दिया था वही लिखा है, उसके बाद भी लिखा है, वो भी क्या दिया, उसका अपोजिट वर्ड है। फिर आगे R है, R का अपोजिट क्या होता है, I होता है। ये क्या लिखा है हमारे पास, उसका अपोजिट वर्ड। हमें किसका निकालना, इसी आधार पर हम किस शब्द का निकाल लेंगे, बैंक शब्द का। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। चलिए क्या दिया हमारे पास शब्द, बैंक दिया है। अब बी, पहला अल्फाबेट वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया है, तो बी का बी, और बी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो बी का अपोजिट होता है बाय। ए का एक जो लिखा हमारे पास वही आ जाएगा, ए का अपोजिट वर्ड क्या होता है, जेड होता है। फिर यहाँ आए तो एन का एन, और एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। फिर के दिया है तो के का के आ जाएगा, और के का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा अगला हमारे पास पी। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। बैंक शब्द का कूट क्या होगा। अब हम ऑप्शन में देखें तो कहाँ दिख रहा है हमारे पास, सेम कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, बैंक शब्द का कूट हमें मिल गया। चलिए आगे आते हैं। अब उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब शब्द क्या दिया हमारे पास, मोनूमेंट। क्या दिया है शब्द, मोनूमेंट। इसका क्या करना है, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करना है, शब्द का पूरे शब्द का प्रयोग नहीं करना, केवल अल्फाबेट्स का क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। अक्षर यानी अल्फाबेट्स का हमें प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हम देखिए क्या दिया है, TNT, टेंट शब्द दिया है। क्या मोनूमेंट से टेंट शब्द बन सकता है, यहाँ हम देखिए टी, फिर क्या है ई, और फिर क्या है एन। अब यहाँ पे देखिए टी हमारे पास क्या आ गया 2 बार, लेकिन मोनूमेंट में टी कितने बार है, एक ही बार। तो क्या शब्द बन सकता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ हम देखिए मूवमेंट क्या दिया शब्द, यहाँ एम है, ओ है, लेकिन वी हम देखें तो क्या दिया है, मोनूमेंट शब्द में वी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, वी नहीं दिया है, तो मूवमेंट शब्द यहाँ पर नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए माउंट शब्द, एम हमारे पास दिया, ओ दिया है, यू भी दिया है, एन भी दिया और क्या दिया, टी भी दिया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मोनूमेंट से शब्द जो है माउंट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद वाला भी यहाँ देखिए स्टार्टिंग में टी दिख रहा है, लास्ट में क्या दिख रहा है, टी। तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि मोनूमेंट शब्द में कितने बार, एक ही बार टी दिया है। हमारा आंसर जो आएगा मोनूमेंट शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, केवल माउंट शब्द यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन करें। अब हम यहाँ पे देखें क्या करना है, विषम संख्या समूह, ये सम विषम वाला नहीं है। क्या करना है हमें, ये 4 ऑप्शन दिए गए, 3 में जो होगा किसी प्रकार से समान होगा, एक में क्या होगा अलग। अब वही हमें निकालना है। हम यहाँ देखिए सभी क्या दिख रहा है हमारे पास, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स के हम नंबर लिख के देख लेते हैं। यहाँ एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, पी 16, एस 19।
फिर D4 E5 H8, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2 और डी का नंबर 4। यहाँ हम देखें 8 और 9 संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर 1 प्लस, 9 और 12 संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर 3 प्लस, 15 और यहाँ 16 यहाँ पर कितनी हो रही संख्या 1 प्लस, 16 और 19 यहाँ पर संख्या कितनी 3 प्लस। आगे हम यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में 4 में 1 प्लस करने कितना जाएगा 5, यहाँ 5 और 8 यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 3 प्लस हो रही है। 1 और 2 यहाँ पर संख्या 1 प्लस, 2 और 4 यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 2 प्लस हो रही है। अब ऑप्शन में हम देखें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है हमारे पास सेम। क्या हो रहा है तीनों में, पहले +1 और उसके बाद क्या हो रहा है +3 हो रहा है। यहाँ पर भी +1 +3 +1 +3, लेकिन लास्ट का जो ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है +1 और फिर क्या हो रहा है +2। वही क्या दिख रहा है हमारे पास अलग दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। विषम संख्या समूह या हमका असंगत हमें जो बताना था वो क्या आ जाएगा असंख्या असंगत, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए नंबर सीरीज क्या दिया हमारे पास 77 49 36 18 और क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ हम देखिए 77 49, अब 77 में हम कितना कम करें कि 49 आ जाए, तो कितना कम करेंगे 28 कम करेंगे तो कितना आएगा 49, 49 और 36 यहाँ पर हम क्या करें 49 में से 13 कम कर दे कितना आ जाएगा 36, 36 और 18 यहाँ पर हम क्या करें 36 में से 18 कम कर दे कितना आ जाएगा 18। लेकिन हमारे पास ये जो सीरीज बननी चाहिए उस तरह से सीरीज नहीं बन रही, 28 13 और क्या हो रहा है 18, एक प्रॉपर जो हमारे पास सीरीज बनती है उस तरह से नहीं बन रही है। अब यहाँ पर हम दूसरे तरीके से करके देखें, हमारे पास संख्या जो दिया है क्या दिया हमारे पास 77। अब दोनों नंबर्स को क्या करें हम आपस में मल्टीप्लाई, क्या करें आपस में मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई 7 बार करेंगे कितना आएगा 7 7 49। अगली संख्या दिख रही है, आगे भी करके देखें 4 और कितना दिया 9, आपस में मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कितना होगा 4 9 के 36, आगे संख्या हमारे पास 36 दी गई है। यहाँ पर हम वही करें 3 का मल्टीप्लाई कितने बार 6 बार, 3 6 18, आगे हमारे पास संख्या कितनी दिख रही है 18 दिख रही। तो हमारे पास जो सीरीज बन रही है उसी तरह हम इसको फॉलो करें तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई कितने बार करना है हमें 8 बार, कितना आएगा 8 ही आएगा। क्वेश्चन मार्क का मान हमें कितना मिल गया 8 जो है आ जाएगा। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हम किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, कौन कह रहा है रोहन कह रहा है, किसकी ओर इशारा करते हुए तो किरण की ओर इशारा करते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कह रहा है रोहन कह रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है वो तो किरण की ओर, किरण की ओर। वह मेरे दादाजी की इकलौती बेटी की बेटी है, क्या कौन कह रहा है ये रोहन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। अब दादाजी के इकलौते बेटे, अब इकलौते बेटे कौन हुए रोहन के पिता, रोहन के कौन हुए पिता, इकलौते बेटे कौन होंगे रोहन के दादा के इकलौते बेटे यानी उसके पिता। और उसके इकलौते बेटे की क्या है वो बेटी, कौन किसकी बात कर रहा था वो किरण की ओर इशारा करते हुए कह रहा था कि रोहन के दादा के इकलौते बेटे की क्या है वो इकलौती बेटी। तो यहाँ पर हम संबंध देखें तो ये किरण का क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये भाई हो जाएगा। किरण जो है रोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब क्या पूछा है कि रोहन से हमें बताना है कि इसका संबंध क्या होगा। अब यहाँ पर ये एक चीज याद रखना, यहाँ पर क्या पूछा है रोहन से, यहाँ पर से जहाँ लिखा होगा उससे बताना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो कौन लगेगा। रोहन से जो किरण जो है कौन लगेगी उसके पिता की क्या है बेटी, मतलब कौन लगेगी उसकी बहन लगेगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा बहन आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे आते हैं। यदि डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ क्या दिया है डिवाइड हो, तो अब हमारे पास ये समीकरण दिया है लेकिन हमें समीकरण में जो चिन्ह दिए गए उसके अनुसार सॉल्व नहीं करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन में जो अर्थ दिए गए चिन्हों के उसको हमें रखना है और फिर सॉल्व करना है। यहाँ हम देखिए कितना दिया 77, लेकिन डिवाइड का हमारे पास जो अर्थ दिया हम वो रखेंगे, क्या दिया है यहाँ पर माइनस दिया है, फिर कितना 7, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ हम यहाँ पे देखें कितना दिया है प्लस दिया है 17, फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ हमारे पास क्या दिया है मल्टीप्लाई कितना 49, फिर प्लस, प्लस का अर्थ हम यहाँ पे देखें प्लस का अर्थ क्या दिया है प्लस का अर्थ दिया डिवाइड, कितना दिया है प्लस का अर्थ डिवाइड दिया कितना 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो बोर्ड मास प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन हो समीकरण वाले तो क्या करेंगे बोर्ड मास। सबसे पहले क्या करेंगे हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे डिवाइड दे तो कितना आएगा 7 एकदम 7, 7 7 49, उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 17 7 कितना होता है 17 7 119। अब यहाँ पे हम सीधे माइनस कर दे 77 में से 7 माइनस, क्योंकि आगे चिन्ह में क्या है हमारे पास प्लस है तो हमें माइनस कर लेंगे दिक्कत नहीं होगी। 77 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 70 प्लस कितना 119। अब प्लस करें तो कितना आएगा 0 और 9 कितना हो जाएगा 9, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। अब ऑप्शन में हम देखें तो कहाँ दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया हमारे पास
189। तो हमारा आंसर जो है इसको सॉल्व करने में क्या आएगा 189। यदि आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप लोग जो है बिल्कुल स्पीड से क्वेश्चन को कर लोगे, सीधे बिना क्वेश्चन पढ़े सीधे ध्यान देना है कि चिन्हों को क्या कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पर डिवाइड को माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस और प्लस को क्या कहा गया है, डिवाइड कहा गया। तो सीधे चिन्ह में क्या करना है, हमें जो समीकरण दिया उसमें चेंज करना और जल्दी से क्या करना है, सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अक्षर श्रेणी को पूरा करें। अब क्या दिया हमारे पास, ये अक्षर श्रेणी दी गई। अब यहाँ पे देखें क्या दिया, पी वाई टी वाई, फिर टी पी वाई क्यू टी, फिर आगे हम यहाँ पे देखें क्या दिया, बाय, फिर क्या दिया, टी। अब यहाँ पे 4 हम देखें ना, टी के बाद सीधे क्या आ गया, पी वाई क्यू टी आ गया। क्या आ गया, पी वाई क्यू टी। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग टी से और लास्ट में कहाँ खत्म हुआ, टी में। अब यहाँ पे हम देखें पी वाई, यहाँ एक स्पेस है, यदि हम यहाँ पे क्यू रख दे तो पी वाई क्यू टी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ टी के बाद स्पेस है, फिर यहाँ पर है, यहाँ हम पी रख दे और यहाँ क्या रख दे, क्यू रख दे, तो एक यहाँ पर सीरीज हमारी बन जाएगी पी वाई क्यू टी की। एक तो बनी बनाई है पी वाई क्यू टी, फिर यहाँ पी वाई और ये क्या हो गया, क्यू और टी। क्या हो गया, ये P और ये क्या हो गया, Q। अब हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो कहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा, पहले क्या हो जाएगा Q, फिर क्या आया P Q, फिर क्या था हमारे पास P और फिर क्या आया Q। तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा जो श्रृंखला को जो है एक पूर्ण तरह से कंप्लीट कर देगा। हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो कहाँ दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये O ना हो के क्या है, Q है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे क्या है, Q P O और फिर क्या दिया, सॉरी Q P Q P और फिर क्या दिया, Q। तो इस तरह से क्या होगी, हमारी श्रृंखला जो यहाँ पर पूर्ण तरह से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, क्या है अगला पद हमें बताना है। तो सीधे क्या दिया हमारे पास, ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन क्या आ गई, अल्फाबेट। तो सीधे अल्फाबेट्स के नंबर से देखेंगे। सी का नंबर कितना होता है, 3, ई का नंबर 5, एच का नंबर 8, एम 13, टी का नंबर 20। आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। 3 और 5, यहाँ हम देखें संख्या क्या हो रही है, 2 प्लस 5 और 8, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है, 3 प्लस 8 और 13, 5 प्लस 13 और 20, यहाँ पे संख्या कितनी, 7 प्लस। तो आगे संख्या क्या होगी अब हमें बताना है। सबसे पहले आप सीरीज देखें तो क्या हो रहा है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और 7 प्लस, पूरी तरह से सम और विषम भी नहीं दिख रहा। 2 क्या हमारे पास सम संख्या, बाकी सब क्या विषम संख्या। लेकिन अब आपको अभाज्य संख्या पता है तो आप लोग कर लोगे, क्या अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है वो आप लोग कमेंट से बताओगे, अभाज्य संख्या क्या होती है और कौन कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 और फिर अगली जो अभाज्य संख्या क्या होगी, अगली जो अभाज्य संख्या होने वाली वो क्या होगी, 11। क्या होगी, अभाज्य संख्या अगली जो होगी 11। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जिस पर जो है स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, जैसे 2 3 5 7 और 11, इसमें क्या होगा, स्वयं का भाग जाएगा, बाकी किसी के भाग नहीं जाएगा। तो अगली संख्या क्या है हमारी 11। 20 में हम 11 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा हमारे पास, 31। कितना होगा, 20 में हम 11 प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क के स्थान 31 आएगा। लेकिन अल्फाबेट्स की सीरीज है, अब 31 किसी का नंबर नहीं होता, क्योंकि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं अल्फाबेट, 26। और 26 में हम कितना प्लस करेंगे, 31,000, तो कितना प्लस करेंगे, 5 अल्फाबेट क्या जाएगा और आगे जाएगा। अब अल्फाबेट्स हमारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम अल्फाबेट को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जो 5वां नंबर होगा, क्या 5वां नंबर होगा वो किसका होगा, ई का होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है हमारे पास, ए में दिया है। तो याद रखना अल्फाबेट 26 के बाद हम क्या करते हैं, फिर से अल्फाबेट्स को स्टार्ट करते हैं, नंबर हम आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 फिर से काउंट भी करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन करें। अब क्या करना है हमारे पास, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्या दिया हमारे पास, ये हिंदी वर्णमाला के शब्द दिए गए हैं। अब 3 क्या होंगे, एक प्रकार समान होंगे और एक क्या होगा उसमें से अलग, वही बताना है। अब देखिए त्रिभुज, आयत, वर्ग और क्या दिया है, वृत्त। अब इनके हम डायग्राम बनाए, त्रिभुज कैसे बनता है अब आपको ये पता होना चाहिए। त्रिभुज ये हो गया आयत, फिर क्या हो गया ये वर्ग, और क्या दिया है हमारे पास, वृत्त। अब हम यहाँ पे देखें हमारे पास अलग क्या दिख रहा है, अब सीधे हमारे पास अलग क्या दिख रहा है, यहाँ पर वृत्त क्या दिख रहा है, अलग वृत्त दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम देखें क्या दिया हमारे पास, ये त्रिभुज दिया, इसमें कितने कोने दिख रहे हैं, 3 कोने। यहाँ हम देखें आयत, तो आयत में कितने कोने, 4। यहाँ पर हम देखें वर्ग, वर्ग में कितने कोने, 4। लेकिन सर्कल में कोई कोना है क्या, कोई कोना नहीं दिख रहा हमारे पास, तो सीधे क्या दिख रहा है हमारे पास, अलग वृत्त, सर्कल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम।
निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात करना। सिर्फ फिर से क्या आ गया हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 17, 51, 58, 116, 123 और फिर 123 और फिर क्या दिया क्वेश्चन मार्क। अब संख्या देखिए 17 और 51 सीधे क्या दिख रही, 3 गुना 17 दिया कितना होता है 51। लेकिन अब संख्या देखिए 51 और क्या आ गई 58, संख्या कितनी जुड़ रही है यहाँ पर 7। 51 में हम क्या करें 7 जोड़ दे, कितना हो जाएगा 58। अब 58 और कितना दिख रहा है 116, सीधे सीधे क्या दिख रहा है ये 2 गुना। 58 का हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा 116 आएगा। अब 116 और 123 यहाँ पर अब संख्या देखिए क्या दिख रहा है हमारे पास 116 और 123 में, हम 116 में क्या कर दे 7 जोड़ दे तो 123 आ जाएगा। 123 और 123 यहाँ पर क्या हो रही संख्या 1 गुना, 123 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे कितना आएगा 123। अब सीरीज देखिए तो पहले क्या हो रहा है 3 गुना 7 प्लस 2 गुना 7 प्लस फिर 1 गुना, फिर आगे जो आने वाली संख्या होगी वो क्या होगी यहाँ पर 7 गुना होगी। कितनी होगी 7 गुना, क्योंकि एक सीरीज हमारी यहाँ पर प्रॉपर बनना चाहिए। 3 गुना 7 प्लस 2 गुना 7 प्लस फिर 1 गुना, फिर आगे क्या होगा 7 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर 7 प्लस होगा, 7 प्लस। तो 123 में हम 7 प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, प्लस करने पे 123 और 7 कितना हो जाएगा 130। कितना होगा प्लस करने में 130 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का मान हमारा जो आएगा वो क्या आएगा 130, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर। चलिए आगे आते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब हमारे पास ये क्या है एनालॉजी का क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं पहले का संबंध दूसरे से देखते हैं और जिसमें पहला और दूसरे शब्द में जिस प्रकार से संबंध होगा उसी प्रकार से तीसरा और चौथा में हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे देखें के क्या दिया @ और क्या दिया 5 और यहाँ पर हम देखें क्या दिया अनुपात में 16 दिया। हम यहाँ पे देखें के का नंबर कितना होता है 11 और यहाँ पे कितना दिया 5। यदि हम यहाँ पे क्या कर दे 5 को प्लस कर दे 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 और अगली संख्या कितनी दी है हमारे पास 16 दी है। इसी आधार पर हम यहाँ पर करके देखें क्या दिया हमारे पास बाय @ और क्या दिया 7। अब बाय का नंबर कितना होता है 25, @ की जब हम प्लस लिखें और 7 दिया हमारे पास 25 और 7 को क्या करें हम प्लस करें कितना आएगा 25 और 7 32 आएगा। हमारे पास ऑप्शन में दिया है कि 32, हम देख लेते हैं बिल्कुल दिया हमारे पास कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। तो सीधे हमारे पास क्या मिल गया ये आंसर, सीधे प्लस करने में क्या आ गया हमारा अगली संख्या जो है आ गई। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।